नमस्कार साथियों, टेस्ट नंबर 15 के सॉल्यूशन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ऑर्डर 47 के रूल 1 के सेकंड क्लॉज से इसका आंसर बनेगा। जहां देखो एक ही मामले में अपील भी हुई है, उसी मामले के लिए आपने रिव्यू की कोई एप्लीकेशन लगा रखी है। दोनों के ग्राउंड अलग हैं तो दोनों एक साथ चल सकती है। एक ही मामले में ग्राउंड सेम है तो एक ही चीज़ एक्सेप्ट होगी, दूसरी हटा दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा करते हैं। ऑर्डर 32 रूल लाइन, ऑर्डर 32 रूल लाइन इसका आंसर होगा। तीसरा, ये सीपीसी ऑर्डर 21 से 51 तक वाला पेपर है, पेपर नंबर 15 ही होगा, देख लेना आप। ठीक है, तीसरे की बात करें तो तीसरा क्वेश्चन ऑर्डर 33 रूल 1, ऑर्डर 33 रूल 1। फोर्थ क्वेश्चन ऑर्डर 22 रूल 4A, ऑर्डर 22 रूल 4A। ठीक है, कोर्ट नियुक्त करता महाप्रशासक याद होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 ऑर्डर 22 रूल 7, रूल 7। क्वेश्चन नंबर 6 ऑर्डर 23 रूल 3। क्वेश्चन नंबर 7 ऑर्डर 33 रूल 5। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो तो ऑर्डर 40 के एक तो रूल 1 से और रूल 5 से इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ऑर्डर 41 रूल 22, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ऑर्डर 41 रूल 22। क्वेश्चन नंबर 10 ऑर्डर 37 रूल 1, ऑर्डर 37 रूल 1। क्वेश्चन नंबर 11 ऑर्डर 21 रूल 89, 90 एंड 91। तीनों को ब्रीफ में लिखोगे, आंसर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप 12वें में ऑर्डर 21 रूल 43, हालांकि 31 भी लिख सकते हो, 31 भी आप साथ में लिख सकते हो इसके प्लस में। उसके बाद आप 77 और 78 इन दोनों को रूल्स को देखना। 77, 78 में कहाँ पर अनियमितता की बात है। जहाँ तक मेरे को याद है ये 76, 77, 78 में है, 77 में नहीं है। देख लेना एक बार, 77 में नहीं होगा, 78 में ही होगा। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 13 ऑर्डर 26 रूल 19, 20। क्वेश्चन नंबर 14 ऑर्डर 36 पूरा ब्रीफ में
ठीक है। फ्रेंडली शूट जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऑर्डर 39 रूल 3 एंड 3A। क्वेश्चन नंबर 16 ऑर्डर 39 रूल 6, 7, 8, 9, 10 ब्रीफ में लिख देना सारों को मिला के। क्वेश्चन नंबर 17 ऑर्डर 25 रूल 1 ऑर्डर 32 रूल 2A, जहां खर्चे की मांग की जाती है वाद मित्र से और वो प्रतिभूति देता है खर्चे की मांग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑर्डर 21 रूल 32 और 33। क्वेश्चन नंबर 19 ऑर्डर 21 रूल 46। ये थोड़ा छोटा प्रश्न डाल दिया है, ठीक है। ऑर्डर 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 में ऑर्डर 39 रूल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 21 ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बार आ सकता है। समझौते की डिक्री, कॉम्प्रोमाइज में जो डिक्री पारित की जाती है उसके संबंध में क्या क्या रिलीफ है, क्योंकि उसकी अपील के लिए मना करता है। एक दो केस है यहाँ, एक तो केस केसर गोपाल लाल, केसर गोपाल लाल वर्सेज बाबूलाल का केस है। दूसरा केस है बनवारी लाल वर्सेज चांदो देवी का केस। बनवारी लाल वर्सेज चांदो देवी। देखो इसमें कहा था कि या तो आप 23(2) में कि कोई समझौता किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। 23(2) समझ गए क्या? ऑर्डर 23 रूल 2, ऑर्डर 23 रूल 2 में समझौता किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, इसको प्रसंगत करते हुए याचिका लगा सकते हो। सेकंड, आप चिन्ह के सब क्लोज 1 में, सेक्शन चिन्ह में है उसके सब क्लोज 1 में अपील कर सकते हो। किसको ग्राउंड बनाकर? ऑर्डर 43 रूल 1A को ग्राउंड बनाकर अपील कर सकते हो। समझौते की डिक्री के विरुद्ध ये दो उपचार है, ठीक है। आप एक बार इस वाले क्वेश्चन को ठीक से तैयार कर लें। जनरल आंसर यही होना चाहिए कि समझौते की डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, पर ऐसी डिक्री के विरुद्ध दो उपचार उपलब्ध हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केसर गोपाल दास वर्सेज बाबूलाल के केस में और बनवारी लाल और चांदो देवी के केस में इन दोनों रिलीफ पर चर्चा की थी और दोनों रिलीफ के बारे में आप डिटेल्स में बता दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑर्डर 43 रूल 1। 43 में आप लिखी दोगे LR की परिभाषा 211 में है, ठीक है। प्रतिकारात्मक खर्चे 35A के अंदर है और विधि का सारवान प्रश्न एक केस था चुन्नीलाल बी मेहता। विधि के सारवान प्रश्न पे यहीं चर्चा कर देता हूँ। विधि का सारवान प्रश्न, इस पर एक केस है चुन्नीलाल बी मेहता वर्सेज सेंचुरी स्पिनिंग मिल्स वर्सेज सेंचुरी स्पिनिंग मिल्स, ठीक है।
ये केस में विधि के सारवान प्रश्न को डिफाइन किया गया था। इसी वीडियो में मैं टेस्ट नंबर 16 पर भी चर्चा कर लेता हूं। अभी टेस्ट नंबर 15 का सॉल्यूशन देखा था। 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, सेक्शन 1 से लेकर और 1 to 3 ऑर्डिनेंस वाले तक, ठीक है। संसदीय सदस्यों की डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में आप सेक्शन 103 में पढ़ते हो। कौन फैसला लेता है? राष्ट्रपति लेता है। किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करता है। पर मामला अगर 102 के सब क्लोज 2 में आता है, मतलब जो 10th शेड्यूल का दल बदल का मामला है, तो यहाँ फैसला उस हाउस का स्पीकर लेगा। उस हाउस का स्पीकर या जो भी उसका हाउस का चीफ है वो लेगा। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा है, राज्यसभा का सभापति जो उपराष्ट्रपति होता है वो फैसला लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। ये आपको ये सेक्शन लिख दिया गया, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 16 के सब क्लोज 3 से कि संसद क्या कर सकती है, किसी राज्य में विशेष क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए निवास विषयक प्रबंध कर सकती है किसी भी पद के संबंध में। तीसरा क्वेश्चन सेक्शन 54 और 66 से इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ये सेक्शन को आर्टिकल कर लेना भाई। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इनके नंबर्स और इनकी हेडिंग्स लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 आर्टिकल 32 केफ लिखना, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेज अशोक हुर्रा का केस। एक जकारिया लकारिया का केस भी आप इसमें लिख सकते हो, जकारिया वर्सेज लकारिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आर्टिकल 13 का सब क्लोज 1 केस। एक तो अंबिका मिल्स का था केस, अंबिका मिल्स वर्सेज गुजरात राज्य। एक और केस था देख लेना, एक और केस है अंबिका मिल्स के साथ, याद नहीं आ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आर्टिकल 12 ही लिखना है। हालांकि यह क्वेश्चन आर्टिकल 36 को रेफर कर रहा है, पर 36 वापस 12 की ही बात करता है। भाग 4 के लिए राज्य शब्द आर्टिकल 12 से ही क्रिएट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो मूल अधिकारों पर भी अभिभावी होते हैं, ओवरराइडिंग इफेक्ट रखते हैं, और इनको 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था आर्टिकल 31C, वहाँ पर ये लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आर्टिकल 39A 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आर्टिकल 108 और राष्ट्रपति ऐसी जॉइंट मीटिंग बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आर्टिकल 110। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करो तो आप आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट। क्वेश्चन नंबर 13
ये आर्टिकल 72 की बात करता है, पर इसका आंसर आर्टिकल 72 से कंप्लीट नहीं होता। कुछ केस लो जहां कहा कि जो पार्डनिंग पावर है राष्ट्रपति की, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है पर्टिकुलर मामलों में। एक तो शत्रुघ्न गौतम का केस था मेरे हिसाब से, शत्रुघ्न गौतम वर्सेज भारत संघ का केस था। एक था इपरू सुधाकर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सतपाल हरियाणा का केस भी था एक, सतपाल हरियाणा, सतपाल वर्सेज हरियाणा का केस। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो आर्टिकल 116, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो आर्टिकल 29 और 30, क्वेश्चन नंबर 16 आर्टिकल 21A। साथ में आपको चर्चा करनी है किस किस केस से आए थे। एक तो मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक राज्य का केस था, वन वर्सेज कर्नाटक। एक था उन्नी कृष्णन का था क्या, उन्नी कृष्णन, आर्टिकल 51A के साथ इसको चर्चा करते हुए आंसर करना है इसका। माता पिता का दायित्व क्या है कि बच्चे को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएं, और राज्य पर यह भार डाला गया कि राज्य शिक्षा दे। राज्य की ये जिम्मेदारी है कि मूल अधिकार के रूप में बच्चे को शिक्षा प्रदान करे। इसके लिए राइट टू एजुकेशन 2009 का एक एक्ट भी पास कर दिया। सभी स्कूलों में 25% सीटें फ्री होती है इस एक्ट के अंतर्गत। आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 18 आर्टिकल 107 एंड 111। 107 में तो कैसे कोई बिल पास होता है, कब पास नहीं होता, और 111 में प्रेसिडेंट की कंसेंट, 3 टाइप की कंसेंट होती है पावर्स, ठीक है, उस पर चर्चा। एब्सोलूट पावर होती है, पॉकेट पावर होती है कि उसको पॉकेट में डाल के रख सकता है, मना भी कर सकता है किन मामलों में, जब सरकारी विधेयक ना हो, प्राइवेट विधेयक हो तो मना भी कर सकता है, ऐसा कोई मामला है तो। या सरकार ने जब बिल पास किया था बहुमत में थी और आज अल्पमत में आ गई, उस कंडीशन में मना भी कर सकता है, राष्ट्रपति के पास मना करने की पावर भी है। क्वेश्चन नंबर 19 में आर्टिकल 109 117 दोनों में अंतर करना, धन विधेयक और वित्त विधेयक में, ठीक है, फाइनेंस बिल और मनी बिल में। फाइनेंस बिल मनी बिल शुरू के 2 स्टेज में सेम रहता, उसके बाद फाइनेंस बिल एज ए सिंपल बिल ट्रीट होता, मनी बिल को मनी बिल की तरह ही। मनी बिल के संबंध में लोकसभा को ज़्यादा पावर्स होती है, सारी चीज़ें आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 20 आर्टिकल 14 विद केफ लॉज, काफ़ी केफ लॉज है, आप मेनका गांधी से लेकर लिखना शुरू करो तो इतने केफ लॉज हैं इसमें, आप आराम से क्वेश्चन नंबर 20 को रेफर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो आर्टिकल 19 प्लस इसके रेस्ट्रिक्शन प्लस सारे केफ लॉज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आर्टिकल 21 और 21 के अंतर जो 18 से 20, शायद अब तो 22-23 मूल अधिकार दे रखे हैं, 22 या 23 मूल अधिकार है, 22 फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। किसमें? आर्टिकल 21 में। वो सारे चाहे पर्यावरण का हो, चिकित्सा का हो, ठीक है, पुलिस प्रताड़ना से संरक्षण, घर पाने का, आश्रय पाने का अधिकार, कितने भी राइट्स हो सकते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो आर्टिकल 20 का फर्स्ट, 20 का सेकंड और 20 का थर्ड,
एक्सपोफ्टोफेक्टोलो। बीफ 2 में क्या है? डबल जियोपार्डी। बीफ 3 में सेल्फ इंक्रिमिनेशन से सुरक्षा। तो ये था पेपर नंबर 16। पेपर नंबर 17 पर भी चर्चा यहीं कर लेते हैं। पेपर 17 कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 124 से 395 तक। पहला क्वेश्चन, आर्टिकल 131 पे है। साथ में आप देखो, जब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं तो आर्टिकल 131 के अलावा आप लिखें कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित सभी विवादों में सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट पावर होती है। 32 में रिट अधिकारिता की भी चर्चा जरूर करें। तो ये कुछ साथ में लिखने होते हैं, ठीक है। कौन सा लिखोगे? 70 लिखोगे? 71 में है जो भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित विवाद है, प्लस आपको आर्टिकल 32 की भी चर्चा करनी चाहिए। दूसरा मामला, कौन सा पेपर सोल्व कर रहे थे? चलो यही